हेलो फ्रेंड, टर्मिनल इंसोम्निया या मिडनाइट में आपकी नींद खुलना, सवेरे 3 बजे आप उठ के करवट बदल रहे हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं, स्लीप मेंटेनेंस डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और उम्र के साथ ये बढ़ने ही लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आज स्लीप को कैसे मेंटेन करें, सवेरे सवेरे आप अगर जाग रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उसी के लिए कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। स्लीप इंसोम्निया मतलब टर्मिनल इंसोम्निया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेथ ही होने वाली है और वो वाली बात कर रहे हैं। जब नाइट ख़त्म होने लगती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ नाइट में जब आपको नींद का डिस्टर्बेंस होता है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल स्लीप इंसोम्निया। अब इसकी वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं अडल्ट स्लीप साइकिल। लाइट स्लीप होती है और हैवी डीप स्लीप होती है। मतलब कि जब आप सोने जाते हैं तो शुरुआत में नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला स्लीप साइकिल स्टार्ट होता है और बाद में रैपिड आई मूवमेंट या फिर लाइट स्लीप का साइकिल स्टार्ट होता है। सवेरे सवेरे थोड़ी सी ही आवाज़ होती है और आप जल्दी जाग जाते हैं। यदि आप रात को 3 बजे उठते हैं, करवट बदलते हैं और बिस्तर पे गुस्सा होते हैं कि मेरी नींद क्यों खुल गई है, वापस से काश नींद आ जाए, तो ये वीडियो डेफिनेटली आज आपके लिए है। और स्लीप डिस्टर्बेंस न सिर्फ आपका डे डिस्टर्ब करता है, परंतु डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ के लिए भी कम सोना अच्छा नहीं है। नॉर्मल एडल्ट्स को 7 to 9 आवर्स प्रतिदिन सोना ही चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें होता है एज, जेंडर और आपका जेनेटिक्स और हार्मोन्स। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्लीप साइकिल को व्यवस्थित रखने के लिए। जैसे जैसे उम्र होती है, आपकी दिन में एक्टिविटी कम होती रहती है और आपको नींद भी लाइट आती है। एजिंग तो एक कॉमन फैक्टर है, उम्र के साथ नींद कम आती है और नींद लाइट भी होने लगती है। दूसरा फैक्टर होता है जीन्स। जैसे मेरी मम्मी सवेरे 4 बजे उठ जाती है और मैं भी अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ। जैसे आपने कुछ फैमिली में देखा होगा, कुछ बच्चे सवेरे से उठ के पढ़ाई शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ रात को ही पढ़ाई ठीक से कर पाते हैं। नाइट ऑल्स वाले पब्लिक बहुत ज़्यादा ही है, तो ये आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है। दूसरा होता है जेंडर, मतलब फीमेल्स को मिड लाइफ जब क्राइसिस स्टार्ट होता है, यानी कि पेरीमेनोपॉजल पीरियड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एकदम से कम होने लगते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन भी कम हो जाता है और हॉट फ्लैशेस, यूरिनरी इन्फेक्शन, बार बार पी करने जाना और दिक्कतें, कभी कभी कमर का दर्द, ये सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से फीमेल को नाइट में स्लीप कम आती है। उम्र के साथ तो ये प्रॉब्लम और बढ़ भी सकता है। और कुछ चीज़ें होती है बायोलॉजिकल, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उम्र के साथ फीमेल को और वैसे भी नींद कम ही आना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्लीप हाइजीन को फॉलो करना है, डे में काफ़ी एक्टिव रहना है, डे में सोना नहीं है, सोने का समय फिक्स रखना है और रात को थोड़ा सोने का टाइम आगे बढ़ा देना है, जल्दी नहीं सोना है तो आपको ठीक से नींद आने लगेगी। दूसरी एक वजह होती है कंडीशनिंग। यस, हमने अपनी कुछ गलत आदतों से हमारे सोने की तरीके को, ब्रेन को गलत तरीके से हैबिट डाल दी है। सोने का समय फिक्स रखना चाहिए, उठने का समय भी फिक्स रखना चाहिए और बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए या सेक्स के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप सोने के समय कुछ एक्टिविटी चालू कर देते हैं तो डेफिनेटली ब्रेन को गलत सिग्नल जाता है कि अब तो हमें एक्टिव रहना है। और वैसे ही सवेरे के समय आप जल्दी अगर नींद खुल जाती है तो आपने अपने ब्रेन को सिग्नल देना है कि हमें तो और सोना है, कोई भी बड़ी एक्टिविटी चालू नहीं करना है। इस तरह से कंडीशनिंग आपको करना है। तीसरा होता है ट्रेनिंग। ब्रेन को आप ट्रेनिंग कैसे देंगे? यदि आप बिस्तर पे सोने के लिए गए और 10 मिनट तक करवट बदलते रहे और गुस्सा करते रहे तो ब्रेन को कोई अच्छे सिग्नल नहीं जाते हैं। आप सोइए और 10 मिनट में आपको नींद ना आए तो उठ जाइए, तुरंत कुछ बोर्ड से किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, नींद आ जाएगी। वैसे ही जाके बिस्तर पे सो जाइए, 10 मिनट तक सोने की कोशिश कीजिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो वापस से उठ जाइए। और सवेरे के समय नींद खुल रही है तो जल्दी कोई भी बड़ा एक्टिविटी वाला काम नहीं करना है। मतलब हल्का सा लाइट लगा के आप बाथरूम में रखें, वॉशरूम भी जाना है तो जाके तुरंत आ जाइए। अगर आपको पानी के प्यास लगती है रात को तो तुरंत पानी का ग्लास भी बेडरूम में पास में रखिए ताकि आपको एक्टिविटी ना करना पड़े और आप सवेरे कुछ भी एक्टिविटी न करके वापस सोने का ही ब्रेन को ट्रेनिंग देना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना ही है।
एक फैक्टर होता है स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने खुद अपने आप को चेंज किया है। मैं अपने स्ट्रेस या एक्टिविटी या नेगेटिव थिंकिंग जब भी करना रहे, कुछ स्ट्रेस वाला माहौल रहे, तो उसे शाम को 4 बजे 5 बजे के पहले फिनिश कर देती हूँ। इवनिंग टाइम काफ़ी रिलैक्सेशन और हल्का फुल्का ही काम के लिए रखा जाता है, जिससे ब्रेन काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। वैसे ही स्लीप इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो रूम का टेम्परेचर और रूम का लाइट्स। क्योंकि स्मार्टफोन और स्क्रीन के इस्तेमाल से हमारी आंखों पे लाइट्स जाता है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी तो मुझे और एक्टिव रहना है। तो इसका मतलब सोने के 1 घंटे पहले आपने स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना है, बेडरूम का लाइट कम कर देना है। और अगर रात को शावर ले ले गर्म पानी से, तो जब आप बाहर आते हैं तो आपकी कैपिलरीज डायलेट हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, नींद अच्छी आती है। वैसे ही रूम का टेम्परेचर भी कम रखेंगे, नींद अच्छी आएगी। क्योंकि सोना हमारे धूप और छाँव इससे रिलेटेड होता है। डे में सनलाइट रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, लाइट ज़्यादा आती है, एक्टिविटी रहती है। और नाइट में कूल डाउन हो जाता है, मून लाइट आता है, मतलब सोने का समय स्टार्ट हो गया है। इसीलिए मैं अपनी मदर इन लॉ का रूम रात को लाइट कम करते रहती हूँ और सवेरे उठते से ही उनके रूम में विंडोज़ खोल देती हूँ, लाइट आने देती हूँ, उनको सवेरे जगाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जितना आप लाइट में एक्टिव रहेंगे, सुबह के प्रकाश में उठेंगे और सुबह एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी भी, आपके हार्मोन्स भी तैयार हो जाएंगे कि डे टाइम सिर्फ हमारे जगने के लिए है और नाइट टाइम हमारे सोने के लिए है। तो स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, अपनी बॉडी को ट्रेनिंग देना और बिहेवियर बदल देना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में कभी कभार कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, या फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, या फिर आपको माइग्रेन की शिकायत है, इन सब का आप ट्रीटमेंट करिए। स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के समय आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो रात को खाना खाया हुआ अगर मुंह में एसिडिटी आता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है, कभी कभी कैफीन, चाय कॉफ़ी का एक्सेस कंजम्पशन, अल्कोहल, कुछ दवाई, सूडोफेड्रिन, सर्दी की दवाई, ये सब भी कारण हो सकते हैं जिससे आपको नींद ना आए। आप इसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो कुछ तो ट्रीटेबल कॉज हैं, बगैर दवाई लिए आप अपने ब्रेन को एक्टिविटी में डालिए। दिन में खूब एक्सरसाइज करें, थक जाए तो रात को सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं बचता है। डिनर थोड़ा जल्दी लें तो जो ब्रेन है वो भी आपका सोने की दशा में तैयार हो जाएगा। जल्दी डिनर लेना और स्क्रीन को दूर रखना रात को तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।